हाँ तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ आप लोग को आता है ऑलरेडी, आप लोग कैपेसिटर में कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस किरचॉफ लॉ जो ऑफिशियली स्टार्ट करना होता है वो कर रहा हूँ। इसके बाद हम सीधा प्रॉब्लम्स में जाएंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ के प्रॉब्लम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला किरचॉफ करंट लॉ। पहला सिंपल सी बात है, करंट लॉ जैसे चार्ज में था वैसे ही सब कुछ, कोई अंतर नहीं है। फॉर ए जंक्शन नेट चार्ज एंटरिंग इक्वल टू नेट चार्ज एग्जिटिंग था वहां पे, यहाँ पे क्या है, नेट करंट एंटरिंग इक्वल टू नेट करंट एग्जिटिंग। ये मान ले कोई एक जंक्शन है, यहाँ पे I1 और I2 घुस रहा है, I3 I4 I5 निकल रहा है। तो नेट करंट घुसना इक्वल टू नेट करंट निकलना, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जो जंक्शन होता है वो कोई स्टोरेज यूनिट नहीं है, ना ही वो कोई स्टोरेज यूनिट है कि चार्ज ज्यादा घुसेगा निकलेगा कम, ऐसा कोई यूनिट नहीं है। ना ही वो प्रोडक्शन यूनिट है कि घुसेगा कम निकलेगा ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो जस्ट एक जंक्शन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको ये भी बोला जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब तुम लोगों को भी पता चल गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों बोलते हैं। क्योंकि बेटा चार्ज कंजर्व हो रहा है या करंट कंजर्व हो रहा है ना, कि जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, वही तो होता है कंजर्वेशन लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कुछ नहीं है। फॉर ए कंप्लीट लूप नेट राइज इन पोटेंशियल इक्वल टू नेट फॉल इन पोटेंशियल। कोई बड़ी बात नहीं। इधर देख, मान ली इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो पोटेंशियल का राइज होगा। ये कैपेसिटर है, मान ले फॉल हुआ, यहाँ पे मान ले फिर फॉल हुआ, कुछ एक होके फाइनल जब तू इस पॉइंट में आएगा, पोटेंशियल क्या होगा? 10 वोल्ट ही होगा ना भाई। तो तूने रास्ते में तेरा कहीं पे पोटेंशियल बढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं पे तो घटा होगा ना, तभी ना तू 10 वोल्ट पे वापस आया। क्योंकि तूने शुरुआत 10 वोल्ट से की, फाइनली तू 10 वोल्ट में आ रहा है। क्योंकि किसी भी सर्किट में एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं होता, किसी भी सर्किट में एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो यहां से अगर आपने शुरू किया 10 वोल्ट से शुरू किया, फाइनली अगर 10 वोल्ट में आ रहे हो, तो तुमने रास्ते में जितना कमाया उतना गवाया भी तो। यानी कि नेट राइज इन पोटेंशियल इक्वल नेट फॉल इन पोटेंशियल। इसको ये भी कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि पोटेंशियल क्या है बेटा? इट इज ए टूल ऑफ एनर्जी। व्हाट इज इट? इट इज ए टूल ऑफ एनर्जी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी का पोटेंशियल, मतलब अगर मान ले एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, करंट क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्ज एक साथ फ्लो हो रहे हैं, तो करंट जा रहा है मतलब बहुत सारे चार्ज जा रहे हैं। तो जब कोई चार्ज जाता है तो निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, तो पोटेंशियल का राइज होता है। पोटेंशियल का राइज होना मतलब क्या? उसका एनर्जी बढ़ रही है। क्या हो गया? उसकी एनर्जी बढ़ गई। समझ में आया? पोटेंशियल का फॉल होना मतलब क्या? एनर्जी घट गई। यानी कि जहां जहां राइज इन पोटेंशियल होगा वहां पे चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे चार्ज की एनर्जी घटेगी। इसीलिए इसको कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो यही कहता है कि बॉडी जितना एनर्जी गेन करेगा उतना कहीं ना कहीं पे लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में थोड़ा सा और डिस्कशन है, और आप लोगों को पता होगा मैं क्या चीज डिस्कस करने वाला हूँ। ये है आपका बैटरी का डिस्कशन। ये मान लो एक बैटरी है जिसका V वोल्टेज है, ठीक है बेटा। अब तू मान ले नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो क्या होगा बेटा? राइज कितने का? V वोल्ट का। तो पॉजिटिव से नेगेटिव किया तो क्या होगा बेटा? फॉल कितने का? V वोल्ट का। तेरे को भी पता है, हमको भी पता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। देख बेटा, मैं पहले बता दे रहा हूँ तुम लोग को, मैं एक चीज पहले बता देता हूँ कि अगर तुमको अपना 12th कंफर्टेबली बिताना है, 12th कंफर्टेबली बताना है, तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? क्लास 11 अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने क्लास 11 नहीं पढ़ा अच्छे से, ऐसा कोई बात नहीं कि तुम्हारा 12th खराब जाएगा। अगर तुमने 11 नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपको 12th में जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो अगर तुमको आता है ना बेटा, तुमको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, एटलीस्ट बुक 1 में। बुक 1 कौन सा है? ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 चैप्टर, मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर, ईएम इंडक्शन का 1 चैप्टर, एसी का 1 चैप्टर और ईएम वेव्स का 1 चैप्टर। तो बहुत सारे चैप्टर है। वो सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका सब कैपेसिटर सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किरचॉफ लॉ कराया था, यहाँ पे भी कराया है। अभी तो बहुत कुछ रिपीट होगा बेटा, बहुत कुछ, मतलब लिटरली जेरोक्स कॉपी करेंगे उसका, जेरोक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। वो सब भावनाओं में अभी नहीं बहेंगे, अभी आपको सिंपली चीजें बताते हैं। ये मान ले कोई रेजिस्टर है, रेजिस्टर आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है मान लो और ये पॉइंट बी है, ए और बी, हमको 2 पॉइंट मिल गया। तो अगर ए से बी जाएंगे, अगर मैं ए से बी जाऊंगा, तो मैं करंट कहां से कहां पे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में अगर करंट फ्लो करता है, तो करंट के डायरेक्शन में हम लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल गिरेगा। यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बेटा? फॉल होगा। फॉल कितने का होगा? फॉल पोटेंशियल का कितना फॉल होगा? V इक्वल टू आई इंटू
ये बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे आप बाकायदा लिखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं उल्टा गया तो बेटा, उल्टा गया तो अच्छा, ए हाई पोटेंशियल में बी लो पोटेंशियल में, क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है। ए हाई बी लो, तो लो से हाई में जाएंगे तो राइज होगा, यानी करंट के ऑपोजिट में अगर जाएंगे तो क्या होगा बेटा? राइज होगा। कितने का? बी इक्वल टू आई आर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें ये हमको न्यूमेरिकल में अप्लाई करते टाइम मतलब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो आप लोग ये सब चीजें। दिया हुआ है और बोला है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट हर रेजिस्टेंस से करंट निकालो, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, सारी चीजें निकालने की बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक सा सवाल है, मुझे पता है आप लोग को आता है, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करो, आंसर वेरीफाई करो। लेकिन वीडियो को अगर आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है तो वीडियो को पूरा मत, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में 5 मिनट का जंप लगा दिया, थोड़ा थोड़ा करके जंप लगाओ, क्योंकि बीच में छोटी छोटी बातें मैं बोलूंगा और थोड़ा मतलब इस सम्स को कराने के बाद, इस सम को कराने के बाद एक छोटा सा टेक्निक दूंगा जिससे कि ऐसे सम्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। आप तो बोलोगे सर वैसे भी आसान है, लेकिन तब भी एक टेक्निक बताऊंगा जो कठिन सम्स में यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहो पूरा, जिनको आता है वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम लोग के पास प्रॉब्लम सम किरचॉफ लॉ शुरू कर रहे हैं। बेसिक सवाल पहले करेंगे। दो चीज होता है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले कौन सा पढ़ाया था? किरचॉफ करंट लॉ। तो पहले लगाएंगे भी कौन सा? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? चार्ज करंट कंजर्वेशन या चार्ज कंजर्वेशन। तो जितना करंट बैटरी से निकलेगा भाई उतना ही करंट बैटरी में घुसेगा भी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ से आई गया, तो यहाँ से अगर I1 गया तो यहाँ से बोल दे I2 गया, सही बात है। लेकिन अब तेरे पास प्रॉब्लम ये है कि I1 I2 I1 I2 तीन वेरिएबल है और हमें तीन वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें तो कम से कम वेरिएबल चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएबल उतना ज्यादा प्रॉब्लम है ना। तो कम वेरिएबल करने के लिए क्या कर दिया मैंने? I माइनस I1। समझ में आया कि नहीं? तो अभी कितना वेरिएबल है? I माइनस I1, तो इन दोनों से बनाए दो वेरिएबल, ठीक है। जब दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे I1 और I माइनस I1, अच्छे से देख, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बेटा? I हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? और I वापस आ गया यहाँ पे, कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देख भाई ये बता, किरचॉफ करंट लॉ में लगा लिया, अभी क्या लगाएंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले कौन सा लूप ले? यहाँ इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ये जो मार्क किया हुआ है ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो कोई और भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, आर फॉर राजदीप, एफ फॉर फेल, है ना। फेल हुआ नहीं, मतलब करवाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। चलो छोड़ो यार, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा? राइज होगा। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग ऐसे जा रहे हैं, देख, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, इस तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो गया? राइज। राइज कितने का बेटा? 6 का। आए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बेटा फिर से हम लोग किसके डायरेक्शन में जा रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में राइज होता है कि फॉल होता है? फॉल होता है। कितने का? I इंटू आर का। मत भूलो पोटेंशियल का राइज एंड फॉल हो रहा है, रेजिस्टेंस का नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिंपली रेजिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे, 6 ओम से जा रहा है तो 6 ओम का फॉल, ऐसा नहीं। या बोलते हैं I माइनस I1 का फॉल, बेटा करंट या रेजिस्टेंस का फॉल नहीं होता, पोटेंशियल का फॉल होता है। पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I माइनस I1 इंटू 6, I माइनस I1 इंटू 6 प्लस ये गए प्लस 2 इंटू I। अब लूप को कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर दिया तो राइज इक्वल टू फॉल लगा लो भाई। पहला इक्वेशन क्या बना आपका? 6 इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को ऐसा कर 2 से काट दे, 3 इक्वल टू 3I माइनस 3I1 प्लस I। तो I यहाँ पे बेटा हो गया आपका 4I। पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से शुरू होगा, फाइनली इस पॉइंट में खत्म होगा। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, आप लोग लिखो राइज फॉल। फोकस चेक में है भाई, राइज फॉल लिखो। यहाँ से शुरू किया, इस तरफ गए, इस तरफ गए, इस तरफ गए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या होगा? राइज की फॉल। फॉल कितने का? 3I1 का। ऐसे आए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी करंट के ऑपोजिट में जा रहे हैं, करंट इस तरफ, हम लोग इस तरफ, क्या होगा? राइज कितने का? 6I माइनस I1 का। बराबर कर, पूरे इक्वेशन को 3 से काट, क्या बचेगा? 2I माइनस 2I1 इक्वल टू क्या बचेगा? I1। तो 2I इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? 3I1। समझ में आया कि नहीं? 2I इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? 3I1। अच्छा एक और बता, 2I इक्वल टू 3I1, ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है।
ऐसा कर, दोनों को ऐड करते, दोनों को ऐड करेगा, 1 और 2 ऐड करेगा तो 3 + 2i इक्वल टू 4i आ रहा है। -3i1 + 3i1 क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि बेटा तुम्हारा 2i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 3/2। i इक्वल टू कितना आ रहा है, 3/2 सही है, 6/4 सही है, 3/2 एम्पियर। और i1 क्या आएगा बेटा, i1 क्या होगा, 2/3i, 2/3i आ रहा है। i क्या है, 3/2, ये कितना हो गया बेटा, 1 एम्पियर। अब ठीक है बता, i अगर i 1.5 है, i1 कितना है बेटा आपका 1, तो ये कितना होगा 0.5, 1.5 घुस रहा है भाई, 1.5 घुस रहा है। यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना जाएगा 0.5 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 i - i1 करके देख लो ना, i - i1 0.5, समझ में आया कि नहीं। अच्छा एक बार इसके कुछ पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं। करंट कितना है 1 एम्पियर, 1 × 3 कितना होता है 3 वोल्ट, 6 × 0.5 कितना होता है बेटा 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब आपको बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना होगा, I × 2 ओम, I कितना है 1.5, तो 1.5 × 2 कितना है 6 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक सॉरी, I कितना है 1.5, तो 1.5 × 2 कितना है 3 वोल्ट। अच्छे से देख, बैटरी से टोटल राइज कितने का हुआ, जब एक पूरा सर्किट को घूमते हैं, यहाँ से यहाँ पे राइज कितने का हुआ 6 वोल्ट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट में फॉल कितने का हुआ 3 वोल्ट का। तो ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ, बात एक ही है, 3 वोल्ट का फॉल हुआ। यहाँ पे फिर से कितने वोल्ट का फॉल हुआ 3 वोल्ट का। देख राइज 6 का हो रहा है, फॉल भी 6 का ही हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस सवाल को करने का मैं एक कंपैरेटिवली सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी की जरूरत है। आप लोग ऐसा करो, पहले नोट डाउन कर लो इस चीज को। एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल तरीका बताऊंगा जो इस सवाल, ये तो देखो पानी सवाल है, इस सवाल से मैं करके दिखाऊंगा, फिर कठिन सवाल में अप्लाई करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो वो सवाल क्या है, वो सवाल सिर्फ एप्लीकेबल होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल ट्रिक। लिख दो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल ट्रिक। अभी जो ट्रिक बता रहा हूँ बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एप्लीकेबल, इसलिए लिख लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ट्रिक, ठीक है। सुन अच्छे से, कोई बड़ी बात नहीं, ट्रिक भी नहीं है यार, सिंपल सा चीज है। इधर देख, ये मान ले R1 है, ये मान ले R2 है, ठीक है। ये मान ले R1 है, ये मान ले R2 है। यहां से मान ले I1 गया, यहां से मान ले I2 गया, तो इनपुट कितने का हो रहा होगा I1 + I2 का। यहां से I1 गया, यहां से I2 गया। अच्छा इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों 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 दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ V1 = V2, कह सकता हूँ कि नहीं। व्हाट इज V1, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान ले कितना है V1, इसके अक्रॉस कितना है V2, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, क्या मैं कह सकता हूँ V1 = V2 बिकॉज दे आर इन पैरेलल। व्हाट इज V1, I1 R1, व्हाट इज V2, I2 R2, व्हाट इज I1/I2, व्हाट इज I1/I2, R2/R1। या आप ऐसा लिख ले I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2। सेम बात है। अच्छा इस मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना भाई, डिवाइड ही होता है ना। इसको अगर मैं फिर से लिखूं, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1/I2 = 1/R1 / 1/R2 लिख सकता हूँ कि नहीं। R2 ऊपर जाएगा तो सेम क्वेश्चन बनेगा कि नहीं भाई। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जो कि ट्रू भी है, जो कि ट्रू भी है। I = क्या होता है, इतना कुछ अपने को करने का चक्कर ही नहीं है। I = V/R होता है ना मेरे भाई, I = V/R होता है। पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा 1/R, I प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2। बात एक ही है बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा फील देके आप लोगों को करा दिया, एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लो। और इस चीज का थोड़ा सिग्निफिकेंस भी, तुम लोग एक खुद बात बता, एक बात खुद बता, करंट को कहां से जानने का मन होता है, करंट कहां से जाना चाहता है, जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो कम हो यार, जहां पे ऑपोजिशन कम है वहीं से ना जाएगा करंट। तो अच्छे से बता, जब करंट घुसा यहाँ पे उसके पास दो रास्ते थे, 3 ओम वाला भी रास्ता था, 6 ओम वाला भी रास्ता था, तो करंट कहां से जाएगा भाई, ज्यादा करंट कहां से जाएगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम है तो 3 ओम वाले से जाएगा। यानी कि ज्यादा करंट कम रेजिस्टेंस वाले जगह से जाएगा, ज्यादा करंट कहां से जाएगा कम रेजिस्टेंस वाले से। दोबारा से बता रहा हूं देख,
जब करंट आया उसके पास दो रास्ते थे, एक कम रेजिस्टेंस, एक ज्यादा रेजिस्टेंस। ज्यादा करंट कहाँ से जाएगा? ज्यादा करंट वहां से जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस कम है। थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, ज्यादा करंट वहां से जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस कम है। ज्यादा करंट वहां पे जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस कम है। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, जब हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हमारा किरचॉफ लॉ मतलब एकदम पानी सा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी सॉल्व करके बताता हूँ। पहले सब कुछ हम लोग मिटा देते हैं, ये सारा चीज हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे का दिमाग थोड़ा तेज चलता है उसके लिए ये ट्रिक बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए पहले कुछ ना लगाए, पहले सिंपली सर्किट को देखें अपने सामने और ये सब जवाबों को मिटा दें। सर्किट एकदम जैसा बेसिक सर्किट था, एकदम ऐसा रखो और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एकदम बेसिक सर्किट को रखो। अब याद है जब मैंने सम कराया था तो मैंने क्या सबसे पहले क्या किया था? बैटरी से करंट निकाल था। बैटरी से करंट मत निकाल, इसको I1 मान ले, इसको I2 मान ले। अपने को पता है भाई I1:I2 क्या होता है? I1:I2 क्या होता है? 1/R1:1/R2। सही बात है ना? तो फिर I1:I2 इक्वल टू 1/R1 कितना है बेटा? 1/3:1/6। ऐसा कर, इस पूरे इक्वेशन को, रेशियो है ना बेटा, रेशियो है ना, तो रेशियो को तो हम वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो I1:I2 इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को ऐसा कर तू 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 6/3:6/6। ये रेशियो क्या है बेटा? डिवाइड ही हो रहा है ना। व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज एक्चुअली 1/3 डिवाइड बाय 1/6। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने जो किया सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी किया है, 6/3 डिवाइड बाय 6/6, 6/3 डिवाइड बाय 6/6। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम ही ऑपरेशन है बेटा। तो I1:I2 इक्वल टू 2:1 आ रहा है कि नहीं? अच्छा 2:1 आ रहा है, सुरक्षित है 2:1 आ रहा है कि नहीं? तो मैंने ऐसा बोला लेट I1 इक्वल टू 2I, I2 इक्वल टू 1I। अब दिखने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन जब खुद दिमाग में लगाओगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। I1 इक्वल टू 2I, I2 इक्वल टू 1I। तब भी देख I1:I2 क्या है? I1:I2 तब भी देख क्या है? 2:1 ही आ रहा है। तो मैंने इसको बोल दिया, I1 को क्या माना मैंने? 2I। देख फॉलो कर रहा है ये रिलेशन। इसको क्या बोल दिया? I। अच्छा यहाँ से 2I, यहाँ से I, तो घुसेगा कितना भाई? घुसेगा कितना? 3I। घुसेगा कितना? 3I। निकलेगा भी कितना बेटा? 3I। तू मेरे को एक बात बता, पूरे सर्किट में वेरिएबल कितना है? पहले I1:I2 था, अभी वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है बेटा। वो वेरिएबल क्या है? I। I1:I2 का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि I1:I2 को तो हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ से मारकर भी गिर जा रहा है मेरे। समझ में आ रहा है कि नहीं? काम कितना आसान हो गया। अब देख वेरिएबल कितना? एक, तो इक्वेशन कितना बनेगा? एक। इक्वेशन कितना बनेगा? एक। वो इक्वेशन क्या कंसीडर करेंगे? देख ये कंसीडर कर ले भाई, जो पहले हमने कंसीडर किया था। इस पॉइंट से शुरू कर, यहाँ फिर से राइज एंड फॉल लगा ले। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? राइज होगा कितने का? 6। हम लोग ऐसा जा रहे हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज होगा। इस तरफ क्या होगा बेटा? फॉल। कितने का फॉल होगा? 6I। क्यों फॉल? करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितने का फॉल होगा बेटा? 3I इंटू 2 ओम। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3I इंटू 2 ओम। समझ में आ रहा है? 2 ओम लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने से लिख भी सकते हो, लिखना चाहिए एक्चुअली। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है बेटा? 6 इक्वल टू 6I प्लस 6I। I की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0.5 एम्पियर। अच्छा I 0.5 एम्पियर, अगर I 0.5 एम्पियर है तो I1 कितना हो गया बेटा? I1 कितना हो गया? 2I। अच्छा ये सब छोड़ यार, सब कुछ तो यहाँ पे दिया ही है। I 0.5 है तो I कितना हो गया बेटा? यहाँ पे ब्लू मार्कर से लिख देता है, आधे बच्चों को फील आ गई होगी। ये हो गया बेटा 0.5। 2I कितना हो गया? 1 एम्पियर। और 3I कितना हो गया? 1.5 एम्पियर। अच्छे से देख, पहले भी यही रिजल्ट आ रहा था कि नहीं? पहले भी यही रिजल्ट आ रहा था कि नहीं? तो देख ये सवाल आसान है। अब तुम लोग बोलोगे सर इतना लंबा करना है बेटा, इतना लंबा, होशियार बच्चे को इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली देख के बता देता है। तो अब कुछ बच्चे देख, मैं तेरे को दिमाग लगाना सिखाता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना सिखाता हूँ। जब दो रेजिस्टेंस होगा ना तो दिमाग कैसे लगाना है देख। रेजिस्टेंस करंट कहाँ से जाएगा? जहां पे रेजिस्टेंस कम है। करंट कहाँ से जाना चाहेगा? जहां पे रेजिस्टेंस कम है। तो ये बता, 3 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस डबल है यहाँ पे, तो करंट कितना जाएगा? आधा। अरे भाई अभी तो बताया ना, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है पैरेलल में, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। रेजिस्टेंस 3 ओम का 6 ओम क्या हो गया? डबल।
तो करंट क्या हो जाएगा, आधा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जब हम यहां से यहां पे आएंगे, जब 3 ओम से 6 ओम जा रहा हूं मैं, तो रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, डबल। तो करंट में क्या होगा, आधा। देख 3 ओम से 6 ओम रेजिस्टेंस डबल, 2i से i रेजिस्टेंस आधा, सॉरी करंट आधा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर रेजिस्टेंस डबल तो करंट आधा, वही टेक्निक लगा रहे हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, देख अगर मेरे को 2 रेजिस्टेंस मिलता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल चीज है कि हाँ भाई ऐसा मान लेते हैं यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से करंट आई जा रहा है। अगर यहाँ से करंट आई जाएगा, रेजिस्टेंस तो डबल हो रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो करंट कितना हो जाए, आधा। तो इसको i/2 कर ले, तो इसको कितना कर ले, i + i/2, 3i/2। उस हिसाब से i की वैल्यू क्या लगाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? उस हिसाब से i की वैल्यू भी, मतलब हमने वेरिएबल ही बदल दिया है ना, आंसर तेरा करेक्ट आएगा। हमारा जो आंसर आ रहा था ना कि 1.5 एम्पियर, वो तेरा सेम नहीं आएगा, मैंने वेरिएबल अलग ले लिया। या किसी ने इस बच्चे को मान ले, किसी ने इस बच्चे को बोला कि यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2i ले तो यहाँ पे i ले लेंगे, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 3i। बात सेम ही है, तू बस वेरिएबल अपने हिसाब से ले रहा है। समझ में आ रहा है? आंसर तुम्हारा करेक्ट ही आएगा। तो ये लॉजिक हम लगा सकते हैं, ठीक है बेटा? तो 2 रेजिस्टेंस में ये लॉजिक लग जाता है। अब मैं आपको एक बढ़िया सवाल करके दिखाता हूँ, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लो। एक बढ़िया सवाल, अगला सवाल है, बोला है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है? तो आप क्या करोगे, करंट आई निकालोगे। यहाँ से करंट आई पहुंचा, यहाँ पे निकाल लिया i1, यहाँ पे निकाल लिया i2, यहाँ पे कर दिया i3। परेशान भाई, 4 वेरिएबल तो कंप्यूटर सॉल्व करता है, इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। कंप्यूटर सॉल्व करता है, इंसान सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है? 3 वेरिएबल तक इंसान सॉल्व करता है, वो भी मैट्रिक्स मेथड से, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। कभी कभी कुछ केस में कैंसिलेशन होके आप पेन पेपर में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो कठिन वाले होते हैं वो मैट्रिक्स मेथड से होते हैं। कभी कभी सॉल्व होते नहीं है, वो सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से कर पाओगे आप सॉल्व, ऐसा भी होता है। तो इसलिए हम को 3 वेरिएबल करने की जरूरत है। 3 वेरिएबल करने के लिए क्या करोगे, इसको x मान लो, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, i = i1 + i2 + x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, i - i1 - i2। तो x की वैल्यू हो गई i - i1 - i2। तो बेटा अभी भी तो 3 वेरिएबल है, i, i1, i2, इनके देख 3 वेरिएबल हैं अभी भी। 3 वेरिएबल को बेटा हम डिजायरेबल नहीं समझते, और आप हमेशा ट्राई करना 3 वेरिएबल नहीं होने का। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप बोर्ड तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कुछ भी दो, अगर आपका 3 वेरिएबल आ रहा है बेटा, समझ ले वो टाइम खाएगा, वो आंसर नहीं आएगा। इससे अच्छा या तो तुम उसका कोई ऑप्शन है तो वो कर लो, या तो बेटा कोई और तरीका से सॉल्व करो, क्योंकि तब किरचॉफ लॉ ऑप्टिमम मेथड नहीं, ऑप्टिमम मतलब कि उससे रिजल्ट आएगा, लेकिन वो समय बहुत ज्यादा खाएगा। तो हमें क्या समय कम करके भी करना है, चाहे वो बोर्ड्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो हमने क्या दिमाग लगाया, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2, 6 और 3 को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जो आपने बेसिक मेथड बताया था ना सर, एकदम बेसिक मेथड, जो 3 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, 3-4 डायग्राम बनाते हैं, वो भी कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी, वो भी सही है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम खाएगा। तो मैंने क्या बोला, सिंपल तरीका, i1, i2, i3। बैटरी को पहले कंसिडर मत कर, ठीक है? अपने को पता है बेटा i1 = i2 = i3 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/r1 = 1/r2 = 1/r3। बता भाई, i1 = i2 = i3 क्या होगा, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर, 3:2 आधे बच्चे परेशान क्या कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करने बोला था मैंने, 6 से। हाँ, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, मेरे को भी वही लग रहा था, डाउट हो रहा था। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3:1:2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ i1 को अगर मैं 3i मानूं, i2 को अगर i मानूं, और i3 को अगर 2i मानूं, तो देख रेशियो फॉलो कर रहा है कि नहीं, i1 = i3, i1 = i2 = i3 क्या हो रहा है आपका, 3:1:2, 3:1:2 हो गया। तो i1 को क्या लिखेंगे, 3i, i2 को क्या लिखेंगे, 1i, i3 को क्या लिखेंगे, 2i। तीनों को ऐड कर दे क्या आ जा रहा है, 3, 4, 5, 6i। कितने वेरिएबल है बेटा, एक ही वेरिएबल है। सॉल्व एक चुटकी भर नमक और डिश यूं तैयार। यहाँ से शुरू कर भाई, राइज हुआ कितने का, 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का राइज हुआ। लिख लेते हैं यहाँ पे भाई, आधे बच्चे परेशान क्या लिख रहा है, ठीक है?
आधे बच्चे परेशान, मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा है, इतना पैसा देते हैं हम लोग, मार्कर है, मार्कर नहीं ले सकता ये सोच रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं बेटा, लेंगे मार्कर, इंक ले रहा हूँ मैं अभी तो, ठीक है, पैसे बचा रहा हूँ, पैसे है नहीं, छोड़ो ये सब बातें। इस पॉइंट से शुरू किया, इस तरफ बढ़े, यहाँ से यहाँ पे होगा तो क्या होगा बेटा, राइज होगा, राइज कितने का होगा, 10 वोल्ट का, ठीक है। ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, किस तरह जाना है, सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से ऐसा करके सीधा निकल जाता है, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। 10 वोल्ट का राइज, I इंटू 6 ओम, तो I इंटू 6 का फॉल, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, निकल गए। यहाँ पे कितना होगा बेटा, 6I, यहाँ पे कितने का फॉल होगा, 6I इंटू 2 का। समझ में आया कि नहीं, बस खत्म, 6I इंटू 2, फिर वापस कहाँ पे आ जाए बेटा, आगे खत्म बात। राइज इक्वल टू फॉल लगा ले, राइज इक्वल टू 6I प्लस 12I, 18I, आई कितना आया, 5/9 एम्पियर। देख बेटा कितना आसानी से हो गया, आई हो गया 5/9, ये कितना हो गया 5/3 एम्पियर, ये कितना हो गया 10/9 एम्पियर, बात खत्म, फोटो आ जाओ, ठीक है। और 6I कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू 6I, 6I हो गया बेटा आपका 6/5 कितना होता है 30/9 एम्पियर। इसको छोटा कर देना तुम लोग की मर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, 10/3 हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इन शॉर्ट सॉल्व हम कर सकते हैं। अगर आपको बोलता है बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, बैटरी से 6I निकल रहा है, 6I 30/9 एम्पियर है, कितना आसानी से हो गया, देख कुछ 2 स्टेप पे कैलकुलेशन। और ये बच्चे दिमाग में बहुत जल्दी कर सकते हो इसको, दिमाग में बहुत जल्दी कर सकते हो इसको। यहाँ पे तो मैं पेन से कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और लगा भी रहा हूँ मैं जान पूछ के, ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप में समझाऊं, ठीक है। तो आप लोग देखो कितना आसान है। तो किरचॉफ लॉ को लगाना है, देखो किरचॉफ लॉ लगाना सही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किरचॉफ लॉ के साथ साथ अपने को दिमाग भी लगाना है कि कहाँ पे हमें ये सब लगाना पड़ेगा, कहाँ पे वैसा लगाना पड़ेगा, वो सारी चीजें समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी जो मैंने मेथड बताया ये सिर्फ एप्लीकेबल कब है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कब एप्लीकेबल है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर यहाँ पे किसी ने बैटरी लगा दिया भाई, अगर यहाँ पे किसी ने बैटरी लगा दिया, अगर यहाँ पे किसी ने बैटरी लगा दिया, तब नहीं लगाना भाई, तब इन तीनों में ही लगा सकते हैं, हाँ इन दोनों में लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो रजिस्टर अभी पैरेलल में है, लेकिन ये इसके साथ पैरेलल में नहीं है। ये कह सकते हैं कि बैटरी और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट 3I 2I कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन एकमात्र क्या है बेटा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सिर्फ रेजिस्टेंस पैरेलल में होना चाहिए, बैटरी कुछ नहीं, ठीक है बेटा। चलो नोट डाउन कर लो, लिख लो, आपके सामने है, ये हमने कैपेसिटेंस में भी किया था। पहली बात, इस सवाल, ये सवाल मैं बता रहा हूँ, ये सवाल सबसे कॉमन है भाई, 3 बैटरी 3 रजिस्टर साथ में लगा देगा। या तो आपको ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पे रजिस्टर हटा के प्लेन वायर दे दे, या यहाँ पे सिंपली एक वायर हो जिसका रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, ऐसा कुछ दे दे। दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 वायर का मतलब जनरली क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। तो मैं एक ही कराऊंगा और सबसे कॉम्प्लेक्स वाला केस करा देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, और आपको तो होमवर्क में दे दूंगा मैं, वो आप प्रैक्टिस करना। बट मैं बता रहा हूँ किरचॉफ लॉ प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड्स में सवाल आते हैं और बोर्ड्स में आपको करना पड़ेगा। बोर्ड्स में 3 ही टॉपिक से सवाल आते हैं इस चैप्टर से, किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन तीनों से सवाल आते हैं। और ड्रिफ्ट एनालिसिस से 1 आध नंबर का सवाल आएगा आने से, वैसे उतना कुछ डीप में आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है। खैर पढ़ना तो तुमको सब कुछ ही है, ठीक है। ये 4 वोल्ट और इसको दे दे भाई 2 ओम, ठीक है। मैं डाटा सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मुझे आसान चाहिए, और टेंशन मतलब एग्जाम में भी कैलकुलेशन कठिन नहीं आता, डाटा सिंपल ही आता है, ठीक है। इधर देख, इस सवाल को देने का तरीका क्या है, ऐसे भी दे सकता है, बोल देगा इस पॉइंट को ए नाम देते भाई, इसको बी नाम देते, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो खुद एक बात बता, ये कितना हो गया बेटा तेरा 6 वोल्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे लगा ले 4 वोल्ट वाला, और मैं रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा। इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है। तो डायग्राम आपको ऐसा भी दे सकता है, तो बोलना मत सर आपने तो ये वाला कराया था, हमको तो ये वाला कराया नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। सेम ही बात, ये ऐसा दे सकता है, यहाँ पे रजिस्टर बना दिए, समझ में आ रहा है ना तेरे को। घुमा फिरा के देने का बहुत तरीका है। ये 6 वोल्ट वाला, ये 4 वोल्ट वाला, ये 4 वोल्ट वाला, तो घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने को अप्रोच लेना है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं एक ही करा रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों तो एक ही टाइप के हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अपने को ना सर ऐसा करो, बैटरी को पलटो सर, एक बैटरी तो पलटो,
एक बैटरी तो पलटना चाहिए। चल मैं इस बैटरी को पलटा देता हूँ, इस बैटरी को पलटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2 ओम, इस बैटरी को कर देता हूँ मैं 2 ओम। ठीक है, एक पलटा भी दिया तो पलटा भी दिया, तीनों में रेजिस्टेंस भी सबसे कठिन क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे? 3 वायर है, 1 2 3, 3 वायर है। तीनों वायर में अगर तुम I1 I2 I3 डालोगे, I1 तो 3 वेरिएबल बनेंगे। हमें क्या चाहिए? कम से कम वेरिएबल। ठीक है, अच्छा आप बोल सकते हो क्या ये 2 और 2 पैरेलल में? नहीं बेटा, ये 2 और 2 पैरेलल में नहीं है, ये 2 और 6 वोल्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल में है 2 वोल्ट और 2 ओम के साथ, और ये दोनों भी 4 वोल्ट और 1 ओम के कॉम्बिनेशन का वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था ना I1 I2 I3 1/R1 1/R2 1/R3, वो नहीं लगेगा, वो सिर्फ जिसमें रेजिस्टेंस होता है उसमें लगेगा। तो इसमें अपने को प्रॉपर किरचॉफ लॉ से जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कर, यहां से मान ले तेरा I1 निकल रहा है, नहीं यहाँ पे मान ले तेरा I1 जा रहा है, यहाँ पे मान ले तेरा I2 जा रहा है, और यहाँ से I1 प्लस I2 आ रहा है। देख मैंने सिंपल किया। जनरली क्या करता है बच्चा, I1 जैसे पहले क्या था ना, I1 और I माइनस I1 था, तो एक नेगेटिव आ जाता है। मुझे नेगेटिव पसंद नहीं, मुझे पॉजिटिव चीजों से खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस कम रहता है। तुम्हें भी इसी तरीके सोचना पड़ेंगे कि तुम्हारे वेरिएबल पॉजिटिव आए। देखो यहाँ से करंट कितना निकल रहा है, I1 प्लस I2, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे I2 जा रहा है तो बेटा यहाँ पे भी कितना जाएगा, I2 यहाँ पे कितना आएगा, I1, ये I2 ये I1, तो ये कितना हो गया बेटा, I1 प्लस I2। देख जितना बैटरी से निकला था उतना ही बैटरी में जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम में मैं बताता हूँ कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका एग्जाम में। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ वैसे नहीं करना, एग्जाम में लिखने का तरीका सुन। सब पॉइंट को नाम दे दे, A B दे दिया ना बेटा, इसको नाम दे दे C, इसको नाम दे दे D, इसको नाम दे दे E, इसका नाम दे दे F। ठीक है, अब करेगा कैसे, ऐसा मान ले, ये 2 ओम किसने लिख दिया भाई, मैं तो बता रहा हूँ 2 वोल्ट होगा ये। ठीक है, ऐसा मान ले हम लोग ऐसा जा रहा है। ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो क्या लिखिएगा, कंसीडरिंग लूप लिखना है भाई, कंसीडरिंग लूप। कौन सा कंसीडर कर रहे हो, ACDB। अब देख, जो बच्चा, मैं ऐसे जा रहा हूं तो ACDB, जो बच्चा ऐसे घुमा के लेना चाहेगा ऐसे भी ले सकते हो तुम, तब क्या लोगे, ABDC। तो जिस डायरेक्शन में ले रहे हो उस हिसाब से लिखना है आपको, क्योंकि टीचर क्रॉस चेक करता है। तो मैं कैसे ले रहा हूं, ACDB। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर राइज, RF नहीं लिखना है, वो तो घर में बैठते टाइम कर सकते हो, लेकिन आइदर फॉल लिखोगे। और जब तुम्हारा यूनिट टेस्ट अगला आएगा या आपका वो आएगा, नाम क्या है, हाफ ईयरली आएगा, तब अगर आपने ऐसा नहीं लिखा फिर मैं नंबर काटूंगा, फिर मत बोलना कि सर आपने नंबर काट दिए, क्योंकि बोर्ड्स वाले नंबर काटेंगे। ठीक है, और बोर्ड्स वाले नंबर काटेंगे, और मैंने अगर नहीं काटे और तुमने बोर्ड्स में गलती कर दिया तो फिर मेरे गर्दन में आके बैठोगे, सर आपने तो सही दिया था, बोर्ड्स वाले ने काट दिया। ठीक है, चलो देखो, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, यहाँ पे गए, 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 फॉल कितने का, 6 वोल्ट का फॉल। करंट का डायरेक्शन में फॉल कितने का, 2I2 का। आए राइज कितने का, 2I1 का। करंट के ऑपोजिट में आ रहा है ना बेटा, 2I1 का। फॉल कितने का, 2 वोल्ट का। पहला इक्वेशन बन गया, समझ में आया कि नहीं? पहला इक्वेशन को अच्छे से लिख दे। अच्छे से कैसे लिखेंगे बेटा, 2I1 इक्वल टू 8 प्लस 2I2, पहला इक्वेशन खत्म। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब सुन, अब इसको मैंने क्लॉकवाइज लिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। चल, कोई मतलब नहीं है बेटा, तेरी मर्जी, तेरे को जैसे लेना है ले ले। तो ये लुक ले सकता है या तू बड़ा वाला लुक ले सकता है, तेरे ऊपर है। ठीक है, कोई भी लुक ले, आंसर करेक्ट आएगा। अब बेटा देख, नाम क्या है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 8 आ रहा है ना, 2 से डिवाइड कर दो, I1 माइनस I2 इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए, मिटा रहा हूँ ताकि अपने को जगह मिले। ठीक है, अब दूसरा लूप भाई, कंसीडरिंग लूप क्या लेंगे बता, EFBA मेरे हिसाब से। ठीक है, शुरू यहाँ से करते हैं, वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फॉल कितने का फॉल हो गया बेटा, 4 का फॉल हो गया। हम लोग जा कैसे रहे, ऐसे जा रहे हैं ना, करंट ऐसे आ रहा है, हम ऑपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट में क्या होता है, राइज। कितने का राइज होगा, I1 प्लस I2 इंटू 1, सॉरी I1 प्लस I2 इंटू 1 का राइज होगा। ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पे कितने का, मैं करंट के ऑपोजिट में जा रहा हूँ, 2I1 का राइज।
नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, क्या होगा, फॉल्स। वापस हम इस पॉइंट में आ गए, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 6। तो 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 6, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। तेरे पास दो इक्वेशन, दोनों को ऐड करते हैं, 6 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 10। i2 कैंसिल गया, 4i1। तो i1 आपका आ गया बेटा, i1 कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। i2 क्या आएगा देख, i1 इसमें पुट कर, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर, i1 माइनस i2। i1 की वैल्यू क्या है, 2.5 माइनस i2 इक्वल टू 4 एम्पियर, यानी i2 आ गया बेटा आपका -1.5। अब आधे बच्चे परेशान, सब नेगेटिव आ गया। मैं जानबूझ के ऐसा लिया था, करंट को i2 को इस तरफ लिया था, असलियत में इस तरफ होना चाहिए, तो मैं जानबूझ के लिया था इसको इस तरफ, ताकि नेगेटिव आए, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि नेगेटिव आता है तो गलत नहीं है। नेगेटिव आता है तो गलत क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। देख सुन, जैसे तेरे को डाटा मिले तो डाटा को लिख ले। कैसे लिखेगा देख, मैं बताता हूँ। ये बता, तेरा i1 किस तरफ आ रहा है, 2.5, किस तरफ, 2.5 एम्पियर। i2 किस तरफ आ रहा है, -1.5, यहाँ पे लिख दे -1.5, ठीक है। जैसा वैसा लिख दे। i1 प्लस i2 क्या होगा, i1 प्लस i2 कितना होगा, 2.5 प्लस -1.5। देख 2.5 प्लस -1.5 कितना होता है बेटा, 2.5 प्लस 1 एम्पियर, यानी कि ये कितना है, 1 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब एरोस को ध्यान दो, अब एरोस को ध्यान दो। अब तुम क्या करना है, तो अब मेरा काम करंट निकल गया, तो मैं वेरिएबल को लिख के क्या करूंगा, वेरिएबल को मिटा दे, वेरिएबल को मिटा दे, ठीक है। अब देख, इस ऊपर की तरफ -1.5 जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नीचे की तरफ, असलियत में करंट नीचे की तरफ बह रहा है, कितना, +1.5। असलियत में कितना बह रहा है, नीचे की तरफ +1.5। अब तू देख किरचॉफ करंट लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं। इस जंक्शन में कितना करंट घुस रहा है, 1 एम्पियर घुस रहा है, 1.5 एम्पियर घुस रहा है। तो कितना घुस रहा है, 2.5 एम्पियर। निकल कितना रहा है, 2.5 एम्पियर। सही है भाई, सही है। तुम वेरिएबल कैसे भी लो, प्लस है नेगेटिव है, आंसर करेक्ट है बेटा, कोई बदल नहीं सकता, कोई बिल्कुल नहीं बदल सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट, ठीक है। इस चीज को उतार लो बेटा, ठीक है, इस चीज को उतार लो, लिख लो। सवाल है, इस सवाल में बोला है कि फाइंड VA माइनस VB। ऐसा ओपन सर्किट प्रॉब्लम भी आता है। ओपन सर्किट प्रॉब्लम में बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद आप कर सकते हो। ऐसे ओपन सर्किट प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, ठीक है। बोलते हैं किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकालना, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इधर देखो, फाइंड VA माइनस VB। सर्किट में क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट से 4 ओम कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट वाली, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 4 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है। हालांकि यहाँ पे 3 ओम आ रहा है, यहाँ से 3 ओम आ रहा है, यहाँ से 3 ओम आ रहा है। जंक्शन में घुस कितना रहा है, 3 ओम, निकल कितना रहा है, 2 ओम। तो और कितना निकलेगा, 1, सॉरी, जंक्शन में आ कितना रहा है, 3 एम्पियर, निकल कितना रहा है, 2 एम्पियर, तो बचा कितना, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर जाएगा ना भाई यहाँ से। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये काम हमने पहले कर दिया। अब कुछ बच्चे परेशान कि सर सर्किट तो ओपन है, करंट कैसे आ रहा है। सर्किट ओपन नहीं है बेटा, ये किसी बहुत बड़े सर्किट का हिस्सा था, उसमें से हमने इस पार्ट को काट के निकाल लिया और देखा कि हाँ यहाँ से ये करंट जा रहा था। एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो, अगर मुझे VA माइनस VB निकालना बोलता, हम करेंगे कैसे, सुनना अच्छे से। वही किरचॉफ लॉ, VA, जिस पॉइंट से शुरुआत कर रहे हो उसको VA लिखो, ठीक है। और हम लोग VA माइनस VB चाहिए ना, तो A से B तक जाएंगे। कहां से कहां तक जाएंगे, A से B तक। तो A से शुरुआत किया, B तक पहुंचना है, तो रास्ता क्या है, ये वाला लेंगे। चलो A से शुरुआत किया, B तक पहुंचने में क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एम्पियर करंट के हम लोग अपोजिट में जा रहे हैं, 2 एम्पियर इस तरफ आ रहा है, हम अपोजिट में जा रहे हैं। राइज होगा कि नहीं, राइज होगा, पे क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस कितना, 4 × 2। आइए, कितने पोटेंशियल का राइज हो रहा है, 4 × 2 का। सॉरी बेटा, फोन आ गया थोड़ा टाइम के लिए, ये सब होता रहता है जब घर में वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है। चलो देखो, कितना हो गया, 4 × 2 का, 4 × 2 का क्या हो गया बेटा, राइज हो गया। फिर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, देखो अच्छे से, ये रास्ता खत्म हुआ। नेक्स्ट, ये बैटरी मिला, प्लस से माइनस जा रहा है, क्या होगा बेटा, फॉल। कितने का फॉल होगा, 6 वोल्ट का, तो -6। समझ में आ रहा है कि फॉल हो रहा है, इसलिए माइनस है। राइज तो प्लस, फॉल तो माइनस। गए 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 गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हाँ रेजिस्टेंस आ गया। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, करंट के डायरेक्शन में राइज होगा कि फॉल होगा, करंट के डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फॉल होता है। कितने का फॉल होगा,
2 इंटू 1 IR का फॉल कितना, IR का I कितना 1, R कितना 2, समझ में आया कि नहीं। नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा बेटा, राइज होगा, कितने का राइज होगा 4 वोल्ट का। फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, बी पॉइंट में पहुंच गए। तो इक्वल टू लिख दे पोटेंशियल ऑफ बी। ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको। देख शुरुआत यहां से किया, राइज होगा तो प्लस, राइज होगा तो प्लस, फॉल होगा तो माइनस, और आखिर जिस पॉइंट में पहुंचे वहां पे इक्वल टू वीबी लगा दो, बस काम खत्म। चल देख VA प्लस 8 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू VB। तो कितना हो गया बेटा VA माइनस VB, कितना हो गया 8 माइनस 8, ये तो हो गया बेटा 0 माइनस 4 वोल्ट। माइनस 4 वोल्ट यानी कि VA माइनस VB माइनस 4 वोल्ट है, यानी कि बेटा VB बड़ा है VA से, VB बड़ा है VA से, क्योंकि VA माइनस VB निगेटिव आ रहा है ना। समझ में आया कि नहीं। इसी तरह आपको एक काम दे रहा हूँ, VA माइनस VC निकालो, VA माइनस VC क्या क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ठीक है। इसके बाद VC माइनस VB निकालो, होमवर्क दिया है खुद कर लो, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे कि इस सवाल का क्या एप्लीकेशन है सर, ये सवाल आप क्यों करा रहे हो, ये सवाल क्यों करा रहे हो। देखो रीजन इसको कराने का, रीजन ये है कि एग्जाम में अक्सर पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये सर्किट दे देगा, बोल देगा सॉल्व करो, करंट I1 I2 सब आप कुछ निकाल लिया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बच्चा परेशान, कैसे निकालेगा, कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये क्या बता, ए और बी, ये ए है तो ये भी असलियत में ए ही है, ये भी बेटा ए ही है, ये कोई अलग पॉइंट नहीं है। क्यों ए है ये, क्योंकि बेटा रास्ते में कुछ और है नहीं। तो तुम बोलोगे सर आपने पहले क्यों सी नाम क्यों दिया, मैंने इसलिए दिया ताकि मैं लूप आइडेंटिफाई कर सकूं, लूप आइडेंटिफाई कर सकूं। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए पोटेंशियल के हिसाब से सोचा जाए तो ए, ये भी क्या है बेटा ए, ये बी, ये भी बी, ये एफ, ये भी बी, और ये ए। आई होप आपको ये वाला बात समझ में आया होगा। अब मुझे ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको बोल दिया है VA एंड PB निकालने के लिए। पहली बात तो मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको घर में कर लेना, ठीक है। ऐसे सवाल आपको DC पांडे में मिल जाएंगे, DC पांडे है किसी के पास तो कर लो, नहीं तो बेटा देख लो चैप्टर वाइज में, पता नहीं होगा कि नहीं। इसके बारे में है एक सवाल, और आपके कोचिंग के मटेरियल हो तो मिल जाएगा। अगर कोचिंग का मटेरियल नहीं है आपके पास, आपको चाहिए मेरे को बोलो, जिस कोचिंग का चाहिए दे दूंगा, PDF फाइल मेरे पास अवेलेबल है सबका, ठीक है। वो मेडिकल एंट्रेंस इंजीनियरिंग सबका अवेलेबल है। इधर देखो ए से बी तक जाते हैं, VA माइनस PB चाहिए भाई, VA माइनस PB चाहिए। क्या करेंगे, VA शुरुआत कर VA से, इसके बाद B की तरफ जाओ, जा रहे हैं, बैटरी मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है राइज, तो क्या होगा +2। तो क्रॉस किया रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस में क्या आता है बेटा फॉल, क्यों, किसी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितने का फॉल I × R, कितना करंट जा रहा है बेटा 2.5 जा रहा है, 2.5 × 2 फॉल होगा ना माइनस, 2.5 × 2 फॉल होगा ना माइनस, करंट डायरेक्शन 5, हाँ इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका VB। तो VA +2 -5, तो ये -3 हो गया, VA माइनस VB इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं। कुछ बच्चे परेशान कि सर आपने तो ऐसा करा दिया, मेरे को इससे करना है VA माइनस VB। आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि पॉइंट सेम है, ये और ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, तो आंसर सेम आना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं बेटा एक बार। VA जब इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा बेटा, फॉल हो रहा है, कितने का फॉल हो रहा है 6 वोल्ट का फॉल हो रहा है, तो -6। यहाँ पे अगर करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, किसका फॉल हो रहा है, हाँ नहीं गड़बड़ है बेटा, ये कितना है 1.5 किस तरफ है, इस तरफ है। तो हमने तो पहले याद है ना नेगेटिव आया था, इसलिए मैं इसको मिटाना भूल गया था। ये इस तरफ होगा, ये किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। समझ में आया, यहाँ पे इसको मिटाओ, ये 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। हाँ देख मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो VA प्लस से माइनस फॉल, यहाँ पे क्या होगा बेटा करंट के ऑपोजिट में क्या होगा राइज होगा, तो कितना होगा प्लस IR, I कितना है 1.5, R कितना है बेटा 2 ओम, इक्वल टू क्या हो गया VB। अच्छे से देख VA माइनस PB कितना आ रहा है, VA माइनस PB अगेन 3 आ रहा है। तेरे को माना इससे कर लेते हैं, चल इससे कर लेते हैं, ठीक है। इससे करेंगे तो क्या आएगा VA इस तरफ जाते हैं, प्लस से माइनस फॉल -4 अगेन देख करंट इस तरफ बह रहा है, हम उस तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे राइज कराएंगे तो क्या आ जाएगा +1 × 1 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा VB। क्या हो गया ये VA माइनस VB इक्वल टू अगेन 3 आ रहा है। देख तीनों में आंसर सही आ रहा है। और मैं तेरे को एक बार बता देता हूँ, जब भी आप किरचॉफ लॉ का सम करो, अगर ऐसे टाइप का सम आता है तो आप वेरीफाई कर लो, अगर VA माइनस VB तीनों जगह में सेम है, तब आपका सम पूरा 100% करेक्ट है, एक नंबर टीचर काट नहीं सकता, एक नंबर मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है अगर ऐसा सवाल आता है, क्योंकि ऐसा सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो VA माइनस VB निकाल ले, अगर हर जगह सेम आ रहा है 3 वोल्ट तो पक्का सही है, अगर कहीं सेम नहीं आ रहा मतलब तूने पक्का कोई गड़बड़ किया है।
फिर से करना पड़ेगा सम। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, ये तेरे को ऐसा बोल देगा, ऐसा बोल देगा, मैं तेरे को बता देता हूँ, देख कैसा बोलेगा। एक और टाइप का सवाल मैं तेरे को देता हूँ, घुमा फिरा के देता हूँ। बेटा तो ये बोला बेटा, पूछ ही क्यों रहा हूँ मैं, जवाब थोड़ी मिलने वाला है मुझे। ठीक है, चलो देखो, ये मान ले पॉइंट P है, ठीक है, ये मान ले, इसमें तो हालांकि कुछ कठिन बन ही नहीं सकता, ये पॉइंट Q है, तो VP माइनस VQ निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, देख VP माइनस VQ निकालना है। कैसे निकालेंगे देख, VP पहले लिख, VP लिख, ऐसे जाते हैं एक बार, ऐसे जाएंगे तो VP प्लस से माइनस, फॉल होगा कितने का, -2, फॉल होगा कितने का, 6 का, सॉरी -4, 4 का फॉल होगा, देन इक्वल टू VQ आ गया। तो VP माइनस VQ इक्वल टू कितना आ गया, 6। समझ में आया कि नहीं? इसको करने का एक और तरीका है, VP माइनस VQ ऐसे भी आ सकता है। तो देख VP, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, तो देख करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या होगा, फॉल होगा, कितने का फॉल होगा, 2 × 1 2.5 आया 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 आया। अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कितने का, 1 × 1 का, इक्वल टू VQ। देख VP माइनस VQ अगेन क्या आ रहा है, 6 वोल्ट। तो 1000 तरीके हैं बेटा सम को करने के, 1000 तरीके हैं। कितना बताए, कितना बताए, इसलिए मैं बोला था ये सब चैप्टर में थोड़ा फिजिकल क्लास और मजा आता है, लेकिन अब ऑप्शन में तो है नहीं। क्या जो भी है, जितना भी है करो, सीखो, समझो। ठीक है, सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में कर लेना। ठीक है बेटा।